to my channel, guys. We are gonna learn today a very advanced structure. You can say a very advanced word here. So what is this, guys? Yeah, you can say that it's looking very simple, but not so simple as you are thinking here. Okay, if you don't have the knowledge, if you don't have any information, such types of any words, that will be definitely difficult for you. But after knowing this, it will be very quite simple for you guys. So that's why I'm just gonna tell you the what is the importance of here such types of the Hindi words. Yeah, there are many types of the Hindi words. It will be very lengthy here, but it is not as difficult as you are thinking here. Okay, so I'm just gonna make it very simple, quite simple here, guys. So what is the today's structure? You can say the today's word also. Okay, so it is advanced only for those guys who has no any idea about such type of the any Hindi meaning or English words. Okay, guys, so let's start. Let's begin here. So दिमाग या अकल से काम लेना, अक्सर आपने सुना होगा, तो आपने सुना होगा इसकी लोग कहते हैं कि दिमाग से काम लो, अकल से काम लो। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में लोग दिमाग से काम लेते हैं, अकल लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, अकल से काम लेते हैं। ये चारों तरह के शब्द आप सुने होंगे, लेकिन गाइस क्या ये अलग अलग है? नहीं, ये सभी एक ही है। कहने का सेंस ये है कि आप मीनिंग पे जाइए, ये सेंस क्या कहना चाहता है? दिमाग से काम लेना, अकल से काम लेना एक ही बात है। दिमाग लगाना या अकल लगाना, जैसे मैंने मान के चलिए बोला कि तुम्हें अकल लगानी चाहिए थी, तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था, वहां पर तुम सब कुछ बोला है उसके सामने, तुम्हें वहां पे दिमाग से काम लेना चाहिए था या अपना अकल लगाना चाहिए था, दिमाग लगाना चाहिए था या अकल से काम लेना चाहिए था। चारों में से कोई भी आप हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको एक ही वर्ड सफिशिएंट है बोलने के लिए, जो है यूज योर ब्रेन या यूज योर ब्रेन। अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे सर ने योर आवर हिज लिखा है और उसके बाद ब्रेन लिखा। जी हाँ, कभी भी आप कहते हैं कि अपने दिमाग से काम लो, उससे अपने दिमाग से काम लेना चाहिए था। अपने अपने बार बार आ रहा है, तुम्हें अपने दिमाग से, उससे अपने दिमाग से, हमें अपने दिमाग से, उन लोगों को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए था। मीन्स जैसे जैसे सब्जेक्टिव केस आता है, जैसे आई यू वी दे, उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर आवर हिज। और भी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, देयर हो सकता है, हर हो सकता है, ठीक है गाइस, हिज हो सकता है, हिज तो मैंने लिखा ही है। ओके, तो कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसा सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से आप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस, मुसीबत के समय हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। जी हाँ, बार बार बड़े लोग क्या होता है, घर में अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, किसी घर में कोई डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या लोग कहते हैं कि बेटा मुसीबत के समय में हमें क्या करना चाहिए? दिमाग से काम लेना चाहिए। या फिर घर में कोई ऐसी अनहोनी होती है तो लोग का दिमाग काम नहीं करता है, तो कुछ लोग सजेस्ट आपको करने के लिए आ जाते हैं, और वो सही भी है, सजेस्ट करना भी चाहिए कि मुसीबत के समय हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। मुसीबत के समय हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। हमारा सेंटेंस क्या है? हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। तो आप चाहे तो मुसीबत के समय, जो ये यहां से यहां तक एक फ्रेज टाइप का है, इस फ्रेज को आप चाहे तो पहले लिखकर, कोमा लिखकर उसके बाद सेंटेंस बना सकते हैं, या पहले आप इस सेंटेंस को लिख लीजिए और लास्ट में मुसीबत के समय का लिख दीजिए वर्ड, ठीक है। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मैं इसको क्या कर रहा हूं गाइस, इस शुरू में लिख दे रहा हूं, इन ट्रबल टाइम, ठीक है, इन ट्रबल टाइम, और मैंने लिख दिया कोमा। जब आप इस फ्रेज को पहले लिखते हैं तो कोमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन ट्रबल टाइम, मुसीबत के समय हो गया, हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। वी शुड, आपको अच्छे से पता होगा कि कोई सजेस्ट करता है तो क्या इस्तेमाल करता है? शुड का इस्तेमाल करता है। तो वी शुड यूज, अब ध्यान से देखिएगा, वी शुड यूज तो मैंने लिख दिया इस्तेमाल करने के लिए। अब योर आवर हिज क्या होगा? ये सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट क्या है? वी, तो वी का अपने के लिए होता है आवर, ओ यू आर, आवर का इस्तेमाल करते हैं। वी शुड यूज आवर ब्रेन, वी शुड यूज आवर ब्रेन। और मैंने कहा था इस पोर्शन को आप चाहें तो लास्ट में, तो आप यहां ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, वी शुड यूज आवर ब्रेन इन ट्रबल टाइम, अंडरस्टूड।
आप चाहे तो इसको लास्ट में बोल सकते हैं, जो भी आपको जैसा भी अच्छा लगे। स्पोकन के टाइम आप क्या करिएगा, इसको लास्ट में ही बोलिएगा, अच्छा लगता है। वी शुड यूज आवर ब्रेन इन ट्रबल टाइम। एक बार ऐसे बोल के देखिए, एक बार ऐसे बोलिए, इन ट्रबल टाइम वी शुड यूज आवर ब्रेन। अब क्या होता है स्पोकन टाइम में, जब आप फ्रेज को पहले लिख देते हैं, कोमा लगा रहता है, इसका मतलब इसको बोल के थोड़ा सा आपको पॉज होना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो इन ट्रबल टाइम वी शुड यूज आवर ब्रेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी स्थिति में तुम अकल क्यों नहीं लगाते हो, तुम दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, तुम दिमाग से काम क्यों नहीं लेते हो, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते हो। चारों बातें एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं। तो आइए देखते हैं, ऐसी स्थिति में तुम अकल क्यों नहीं लगाते। यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी एक फ्रेज है, आप चाहे तो इसी तरह पहले इसको लिख सकते हैं, बाद में अपना सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं टेंस के अनुसार। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले तुम अकल क्यों नहीं लगाते हो, वाई डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बार बार हर सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र होता ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाई डू यू नॉट यूज, अब यहाँ पे क्या रहेगा अपने के लिए, अकल क्यों नहीं लगाते हो। भले यहाँ पे अपना लिखे ना, लेकिन अपना का सेंस इसमें हर जगह आता है। जैसे आपने किए, मुसीबत के समय हमें दिमाग से काम लेंगे, किसके दिमाग से काम लेंगे, दूसरे के दिमाग से नहीं, अपने दिमाग से। तो यहाँ भले हमें अपने नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हमने आवर ब्रेन का इस्तेमाल किया है। यहाँ भी क्या है, ऐसी स्थिति में तुम अकल से क्यों नहीं लगाते हो, अकल से काम क्यों नहीं लेते हो। तो तुम अपने, यहाँ भी क्या छुपा है गाइस, अपने अकल से काम क्यों नहीं लेते हो। तो आइए देखते हैं, ऐसी स्थिति में तुम अकल क्यों नहीं लगाते हो, दिमाग से काम क्यों नहीं लेते हो, अकल से काम क्यों नहीं लेते हो, जो भी होगा यही चीज होगा। Why do you not use your brain? ब्रेन योर लगाया क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, यू, तो यू के लिए क्या आया गाइस, योर। वी यहाँ तो सब्जेक्ट था, वी के लिए अपने के लिए क्या आया, आवर। मैंने यहाँ से एरो से दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए कि इसी के लिए यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है। Why do you not use your brain? और कैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, इन, ऐसे के लिए सच का इस्तेमाल करते हैं, इन सच सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति। आपको अच्छे पता है ना कि आप बार में यार मेरी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है ना कि मैं कुछ खा भी नहीं सकता हूं, मेरी ऐसी स्थिति हो चुकी है, उसकी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में इन सच सिचुएशन, अंडरस्टूड गाइस। तो ये आपका दो सेंटेंस काफी है, तो इसके दो सेंटेंस काफी है गाइस। आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, यूज योर ब्रेन आप नॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं ना, यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। टीचर कोई अगर क्वेश्चन देता है, कोई प्रॉब्लम देता है, तो क्या कहता है, यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाओ, दिमाग से काम लो, दिमाग चलाओ, अकल चलाओ, ठीक है। तो यूज योर ब्रेन नॉर्मली आप सिंगल फ्रेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो आपको ये आज का वर्ड कैसा लगा, मींस कह सकते हैं स्ट्रक्चर या वर्ड, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम तो किसी भी टेंस में कर सकते हैं, एज अ वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है गाइस कि क्या आपको इस्तेमाल करने का तरीका पता है। क्या यहाँ पर आप जानते थे कि वी लगेगा, यूज के बाद हमेशा कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्योंकि दिमाग इस्तेमाल करेगा तो कोई आपको ही कहेगा ना कि तुम अपना दिमाग लगाओ, वह अपना दिमाग लगा रही थी, ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।